Assalamualaikum friends, how are you? Welcome to my YouTube channel Learn English Literature. Today we will discuss about the short story The Garden Party by writer Catherine Mansfield. कैथरीन मैंसफील्ड जो हमारी रिस्पेक्टिव राइटर हैं वो बिलोंग करती हैं न्यूजीलैंड से, जो एक एसेइस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं और ये एक इन्फ्लुएंशियल राइटर कंसीडर की जाती हैं मॉडर्निस्ट मूवमेंट। इसकी राइटिंग्स को 25 लैंग्वेजेस में थ्रू आउट द वर्ल्ड पब्लिश किया जा चुका है और ये बॉर्न हुई अक्टूबर 14 में न्यूजीलैंड में और डाइड हुई 9 जनवरी 1923 में इन फ्रांस। ये एक वेल्दी क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। ये जो हमारा रिस्पेक्टिव वर्क है द गार्डन पार्टी, इसमें कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के ग्लिम्स पाए जाते हैं। ये मॉडर्निस्ट फिक्शन होने के साथ साथ इसमें वर्ल्ड वॉर वन के शेडो पाया जाता है। जैसा कि वर्ल्ड वॉर वन में क्या हुआ था कि हमारी जो राइटर हैं इनके बाई लेस्ली की डेथ हो गई थी ड्यूरिंग वॉर, तो उस डेथ को इसने मेंशन किया रिस्पेक्टिव वर्क द गार्डन पार्टी में। इसने और इसके ब्रदर, ये ब्रदर दोनों बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे और इन्होंने प्लान किया था लंदन को विज़िट करने का, और कहते हैं कि ये वर्क इसने उस ट्रिप के नॉस्टैल्जिया में लिखा। लॉरा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके करैक्टर्स को। जो हमारा मेजर करैक्टर है इस शॉर्ट स्टोरी में वो है लॉरा शेरिडन। लॉरा शेरिडन एक टीनेजर डॉटर है शेरिडन फैमिली की और इस शॉर्ट स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट भी है। ये पार्टी की इंचार्ज भी है और ये अपने वर्कर्स के साथ बहुत सिंपैथेटिक बिहेवियर शो करती है। ये कहती है कि जो वर्कर्स, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा नाइस होते हैं और बहुत ज़्यादा काइंड नेचर होती है इनकी, और इनके साथ हमें वैसा ही सलूक करना चाहिए जैसा हम अपने क्लास के लोगों के साथ करते हैं, क्योंकि ये भी ह्यूमन बींग्स हैं और हमारे दरमियान कोई क्लास रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, और ये लाइक करती हैं इन वर्कर्स को। मिसेस शेरिडन जो हैं वो लॉरा की मदर हैं और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लेडी हैं और ये स्टेटस कॉन्शियस हैं। ये क्लास बाउंड्रीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती हैं। हम देखेंगे इस शॉर्ट स्टोरी में क्लास कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा स्टेटस कॉन्शियस दिखाई गई हैं, जबकि इनके एक मैन की डेथ होती है, एक वर्कर मैन की डेथ होती है जो कि इनके बिल्कुल सामने रहते होते हैं। तो जो लॉरा है वो कहती है कि हमें पार्टी को रोक देना चाहिए, लेकिन मिसेस शेरिडन कहती है कि क्यों हम उसकी डेथ के लिए पार्टी को क्यों रोकें। तो ये इसका क्लास कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया। मैग शेरिडन जो है ये लॉरा की सिस्टर है और ये एक माइनर करैक्टर है हमारी शॉर्ट स्टोरी में। इसने कभी कोई बात नहीं की और ये अपनी लेयरली लाइफ स्पेंड कर रही है। उसके बाद जोजी शेरिडन का करैक्टर आता है जो कि एक प्रैक्टिकल और कॉन्फिडेंट सिस्टर है लॉरा शेरिडन की, और ये अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है और ये बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है किसी को ऑर्डर करने के लिए, वेदर वो इसके सिबलिंग्स हों या फिर इसके सर्वेंट्स हों। ये लॉरा से यंगर सिस्टर है। लोरी शेरिडन जो है ये लॉरा का ब्रदर है और ये भी एक कॉन्फिडेंट बॉय है और ये लॉरा से बहुत ज़्यादा क्लोज है, लेकिन ये फॉर्मल वे में बिहेव करता है। नरेटर इस शॉर्ट स्टोरी का थर्ड पर्सन ऑमनिसिएंट है। हैंस जो है वो इनका सर्वेंट है गार्डन हाउस में, जो कि इनको आके बताता है कि अब गेस्ट आ चुके हैं। कुक जो है ये इनका कुक मैन है और उसके बाद दी वर्कमैन आता है जो कि वर्क कर रहे होते हैं और जिन्होंने मार्की सेट आउट करनी होती है। स्कॉट फैमिली है जिसमें स्कॉट की डेथ होती है और मिस्टर शेरिडन जो हैं वो इस फैमिली के ऑनर हैं और मिसेस शेरिडन के हस्बैंड हैं और लॉरा शेरिडन के फादर हैं, और इनका भी हमारी स्टोरी में कोई रोल नहीं है। दैट्स वाई इनको माइनर करैक्टर कंसीडर किया जाता है। स्टार्ट करते हैं हम अपनी समरी में क्या होता है कि जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो इसका टाइम पीरियड जो है वो अर्ली समर का टाइम पीरियड दिखाया गया है और पार्टी का दिन है, लेकिन पार्टी को एंजॉय कम किया जाता है और पार्टी की प्लानिंग स्टोरी में ज़्यादा की जाती है। लॉरा जो है ये पार्टी की इंचार्ज है, लेकिन इसके साथ एक कॉन्फ्लिक्ट है कि ये ऑर्डर नहीं कर पाती।
ये लेबर्स को ये कह नहीं पाती या ये डिसाइड नहीं कर पाती कि इसने क्या करना है या क्या नहीं करना है। ये वेल्थिएस्ट क्लास फैमिली है और इस फैमिली में दो गार्डन इस स्टोरी की सेटिंग में हमें दो गार्डन्स दिखाए गए, एक तो पार्टी गार्डन है और दूसरा गार्डन लोअर दी रोड है। जो पार्टी गार्डन दिखाया गया है वो एक बहुत ज़्यादा ब्राइट और लाइटेड गार्डन दिखाया गया है, जिसमें बहुत ज़्यादा लाइटनिंग की गई है और बहुत ज़्यादा ये ब्राइट है और इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ फ्लावर्स लगे हुए हैं और इसका पर्पस जो है वो गार्डन का वो फ्रेगरेंस देना है। इसका पर्पस जो है गार्डन का वो पार्टी है। दूसरी साइड पे जो लोअर दी रोड जो गार्डन दिखाया गया वो हमें एक लेबर क्लास फैमिली का गार्डन दिखाया गया और यहाँ पर स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, जिसमें वो जो गार्डन है अब उसको डाकन्स दिखाया गया रैदर देन दिस एलिट क्लास फैमिली गार्डन। तो वो डार्क है, उसमें लाइटनिंग नहीं है और उसमें फ्लावर्स जो लगे हुए हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो पौधे प्लांट्स लगे हुए हैं वो किस लिए हैं, वो मीन्स ऑफ अर्निंग है, वो खाने पीने की चीज़ें लगी हुई हैं उसमें। तो ये शो कर रहे हैं लेबर क्लास की नीड्स को। जब स्टोरी स्टार्ट होती है, पार्टी स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले जो लोरा की मदर है वो इसको कहती है कि ये वर्कर्स को बुला के लाए और उन वर्कर्स को बताए कि उन्होंने मार्की कहाँ पे सेटअप करनी है। ये एक वेल्दी क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये जो अपने इवेंट्स होते हैं, ये सेलिब्रेशंस होती हैं, ये अपने घर पर और अपने गार्डन में करते हैं। तो इन्होंने मार्की सेट करनी होती है गार्डन में। लोरा जो है वो 4 पोलाइट मैन को फाइंड करती है और मैंने बताया है कि ये अपने वर्कर्स के साथ बहुत सिंपैथेटिक है, तो ये उन्हें ऑर्डर करने में अनकंफर्टेबल फील करती है और ये कहती है कि हमें क्लास बाउंड्रीज़ को डिनाई करना चाहिए। जो वर्कर्स हैं ये बहुत ज़्यादा नाइस हैं, इनकी नेचर जो है ये काइंड है, ये बहुत ज़्यादा पोलाइट होते हैं। तो हम देखते हैं कि टेलीफोन जो है वो रिंग करता है। जब टेलीफोन रिंग करता है तो ये भी अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करती है, फैमिली मेम्बर्स को इनवाइट करती है पार्टी पे आने के लिए। शादी आता है इनका जो एक वर्कर है और वो इन्फॉर्म करता है कि डिलीवरी मैन जो है वो आ चुका है अपना सामान लेके और केक वगैरह का सारा सामान वो ले आया। उसके बाद ये सुनती है अपने एक लेबर से कि वो दूसरे को बता रहा है कि स्कॉट की डेथ हो गई है। जब ये सुनती है कि स्कॉट की डेथ हो गई है और उधर उसकी मॉर्निंग चल रही है तो और वो इनके बिल्कुल जो है वो साथ ही कर रहा है और उनकी मॉर्निंग चल रहा है, उसका स्कॉट की डेथ हो गई है। साथ ही ये कहती है कि जो पार्टी है इसको कैंसिल किया जाए क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग की साथ डेथ हो गया तो हम अपना फंक्शन सेलिब्रेट नहीं कर सकते। लेकिन इसकी मदर इस कोई बात को सीरियस नहीं लेती और वो कहती है कि हम पार्टी करेंगे और एक पल के लिए तो वो ऐसे सोचती है जैसे इनके घर में तो कभी किसी की डेथ हो ही नहीं सकती। और यहाँ पे हमारा क्लास कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया। उसके बाद जो मिसेस शेरिडन जो कि हम लोरा की मदर है वो इसको एक हैट देती है। जब लोरा वो हैट पहनती है वो ब्लैक कलर की हैट होती है और उसमें ब्लैक रिबन लगा होता है। जब लोरा वो हैट पहनती है तो वो भूल जाती है कि इस यहाँ पर कोई डेथ हुई थी। वो इसको कंसीडर करती है कि उसमें न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ सुनी थी या फिर किसी प्रोग्राम में कोई अनरियल सी डेथ को फाइंड आउट किया था इसने। तो वो इस पेज को भूल जाती है और वो अपने पार्टी के जो फंक्शंस हैं उसको एंजॉय करना स्टार्ट कर देती है और पार्टी के हॉल को अटेंड करती है। और ये जो हैट है ये इनोसेंस की सिंबल है। हैट इनोसेंस की सिंबल है कि जब हैट वो पहनती है तो वो बस जो मदर उसकी करना चाहती होती है फिर वो वही करती है। तो पार्टी जो है वो कंटिन्यू रहती है और पार्टी का हमें नहीं बताया गया कि पार्टी किस तरह से कंटिन्यू रही। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पार्टी जो है अब एंड हो चुकी है। अब ये कहते हैं कि जो लेफ़्ट ओवर्स बचे हैं इनको हमें जो है वो साथ वाले घरों में दे देना चाहिए। तो
लॉरा जो है ये लेफ़्ट ओवर्स को लेकर स्कॉट की फैमिली में जाती है, स्कॉट के घर जाती है और वहाँ पर ये देखती है स्कॉट की डेड बॉडी। और इसकी वाइफ जो है वो विडो जो कि इसकी डेड बॉडी के पास बैठी होती है और वो रो रही होती है, और इसके फैमिली के जो बच्चे होते हैं वो भी रो रहे होते हैं। तो फिर यहाँ पर वो जो है वो अपनी फीलिंग्स बता नहीं पाती, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है वहाँ पर जाके, और फिर वो वहाँ से भाग आती है जल्दी से। जब वो वहाँ से आ जाती है तो नरेटर स्टोरी एंड कर देता है। रास्ते में वो अपने ब्रदर से मिलती है जिसका नेम है लॉरी से मिलती है, और फिर वो लास्ट पे क्वेश्चन रेज होता है, लॉरी से मिलती है। तो वो वहाँ पर उसको कहती है स्कॉट फैमिली को, फॉर गिव माई हैट। और फिर वो अपने ब्रदर से भी कहती है फॉर गिव माई हैट, क्योंकि जब उसने हैट पहनी थी तो उसको याद भूल गया था कि स्कॉट की डेथ हो चुकी है। और पहले तो वो डिनाई करना चाहती थी, वो अपनी पार्टी को रोकना चाहती थी, लेकिन जब उसने हैट पहनी तो उसको ये भूल गया कि स्कॉट की डेथ हो चुकी है और उसने पार्टी को एंजॉय किया। और यहाँ पर फिर जब ये इनके घर में आती है तो ये अशेम्ड फील करती है, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा जो है वो फैंसी ड्रेस पहना होता है और फैंसी हैट ली होती है। तो और उसके बाद यहाँ पर स्टोरी एंड हो जाती है और क्वेश्चन रेज होता है कि व्हाट इज़ लाइफ, क्या लाइफ ब्यूटीफुल है, अमेजिंग है, या फिर हॉरिफाइड और इंटेंस है। दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर लिसन दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। आई होप you will understand the whole lecture. Thank you and Allah Hafiz.